नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। मैं आज आपके लिए एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो जब कभी भी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे वायु प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगर हम जनरली भाषा में बात करें तो जब भी वायु में कोई बाहरी तत्व मिश्रित होने लगते हैं तो उससे वायु का संतुलन बिगड़ जाता है, तब वायु प्रदूषित होने लगती है। जो कारक इस प्रदूषण के कारण होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, जिसकी वजह से जीव जंतु और पादपों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर हम मानव जनित प्रदूषकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? हमारे ऑप्शन है रंध्र, फल, डाली या जड़। इसका राइट आंसर है रंध्र। जी हाँ, अगर हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो जब भी पादप सतह से जल वाष्प को ऊपर की ओर लेकर आता है वहाँ वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में जनरली ये जल अस्थायी ही होता है। पौधों की पत्तियों में निचली सतह पर कुछ छिद्र होते हैं, यही रंध्र कहलाते हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन का कारक होते हैं। यानी जो भी जल वाष्प होती है इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही बाहर निष्कासित होने लगती है। जनरली जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल का 1 से 2% भाग ही उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर किसी अन्य उपापचयिक क्रियाओं के लिए। उसके अलावा सारा जो जल होता है वो वाष्प बन के निष्कासित कर दिया जाता है। अगर इन रंध्रों की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए भी उपयोग में आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा कहलाती है जहां सीधे सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उससे सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि सूर्य की सीधी किरण उस प्लेट पर पड़ती है, जिससे जो भी इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं वो अपनी ऊर्जा स्टोर करते जाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरण इन प्लेट्स पर पड़ती है, इन सौर बैटरीज पर पड़ती है, तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सक्रिय होने लगते हैं और इनसे जो भी ऊर्जा बनती है वो सभी बैटरीज में एकत्रित हो जाती है, जिसे हम सीधे उपयोग में ला सकते हैं और बहुत से उपकरण चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक है? हमारे ऑप्शन है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, हाउस फ्लाई या एनाफिलीज मच्छर। तो इसका राइट आंसर है एडीज मच्छर। जी हाँ, हम सभी को पता है कि डेंगू संक्रमित मच्छरों से फैलता है, जिसे एडीज इजिप्टी मादा मच्छर कहते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में पीड़ित को इतना दर्द होता है कि उसे हड्डी टूटने के बराबर का दर्द महसूस होने लगता है। बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशी या जोड़ों में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, ब्लड में प्लेट्स का कम हो जाना या नब्ज़ कमज़ोर होना, ये सभी डेंगू बुखार के कुछ लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 2 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून, 15 जून से 21 जून। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। इस बीच वन्य जीवों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच होता है। जन सामान्य में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस सप्ताह का मेन उद्देश्य होता है।
इसके अलावा प्रत्येक समुदाय और परिवार को प्रकृति से जोड़ना, मानव के अंदर संरक्षण की भावना लाना और वन्य जीव तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को जागरूक करना इस सप्ताह का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ की अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? हमारे ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस या प्लाज्मा। इसका राइट आंसर है ठोस। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो सॉलिड ठोस हैं उनमें सारे अणु बहुत ही पास पास हैं। लिक्विड में इन अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ती जा रही है, जबकि गैस में ये अणु स्वतंत्र हैं। अगर हम द्रव्य या पदार्थ की बात करते हैं तो प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे या जिसका द्रव्यमान होता है वे पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली सभी वस्तुएं जो भी हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पाएं वे पदार्थ हैं। पदार्थों की 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन इसमें प्लाज्मा को भी इंक्लूड किया जाता है। ठोस पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच इतना ज़्यादा बल होता है, आकर्षण बल होता है कि इनका आकार निश्चित हो जाता है। द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में ठोस अवस्था की अपेक्षा गतिज ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण इनके अणुओं के बीच अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इनका आयतन तो ज़रूर निश्चित होता है लेकिन इनका आकार परिवर्तित होता रहता है। गैस की बात करें तो ये सबसे सरल अवस्था होती है, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग ना के ही बराबर होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी गति करती हैं, जिसके कारण इनका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, जिसमें धन आयन और ऋण आयनों की संख्या लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अधिकतम मात्रा में गैस पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% 95% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी जो शेष गैसें बचती हैं वो 0.94% हैं। वायु बहुत सारी गैसों का ही मिश्रण होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यानी 78% लगभग नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अलावा जो 0.97% गैसें होती हैं उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन और जल वाष्प सम्मिलित होता है। वायु में इन सभी गैसों का एक संतुलित मात्रा में होना ज़रूरी होता है। जैसे ही किसी का भी संतुलन बिगड़ता है, अंतर आता है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या असम। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दुनिया में बाघों के लिए सबसे बड़े और सुरक्षित आवासों के रूप में भारत को ही माना जाता है। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे सभी प्राकृतिक पशु पक्षी सभी को प्रकृति के संतुलन के लिए बनाया गया है। इनमें से एक बाघ भी है, लेकिन जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ती रही है, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर है। पहले यहाँ पर बाघों की संख्या 308 थी, जो अब बढ़कर 526 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितना फीसदी क्षेत्र जलमंडल का होता है? हमारे ऑप्शन हैं 71%, 99%, 74% या 33%। इसका राइट आंसर है 71%। जलमंडल का परसेंट 71 होता है, जबकि जो शेष बचा स्थल मंडल वो 29% होता है। अगर हम जलमंडल की बात करते हैं तो जल की उस सतह से जहां पृथ्वी पर उपस्थित सारे महासागर, झील, सागर, नदियां और सभी जलाशय उपस्थित होते हैं, वो जलमंडल होता है। पृथ्वी की सतह में लगभग 71% जल का विस्तार है, जिसके कारण पृथ्वी को जलमंडल कहा जाता है। अगर हम जैव मंडल की बात करते हैं तो जलमंडल
स्थल मंडल और वायुमंडल में उपस्थित सभी जीवों का समाहार या समूह जैव मंडल कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की लत का कारण क्या होता है? हमारे ऑप्शन है कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टामिन। इसका राइट आंसर है निकोटीन। तंबाकू जो कि एक प्रकार का निकोटियाना प्रजाति के पेड़ निकोटिया टेबेकम पौधे के पत्तों को सुखाकर एक नशीला पदार्थ बनाया जाता है, उसे तंबाकू कहते हैं। अगर यहाँ हम कोकीन की बात करें तो ये भी एक बहुत शक्तिशाली नशीला उत्तेजक पदार्थ होता है जो कि सीधे ही मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। ये मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देता है। कैफीन में जो कि जनरली चाय, कॉफ़ी या कोला में उपस्थित होता है, ये भी आमतौर पर दिमाग को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निकोटीन जैसा कि हमने देखा कि तंबाकू सहित किसी अन्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं और कई बार ये कृत्रिम रूप से भी उत्पादित कर दिए जाते हैं। हिस्टामिन की बात करते हैं तो शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें एलर्जी के लक्षण बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये हिस्टामिन के कारण ही होते हैं, जैसे नाक बहना या फिर छींक आना, ये सभी। तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।